संविधान की धज्जियां उड़ा करके अपने राजनीतिक रोटी को सेकने का प्रयास कर रहे हैं। इससे देश कमजोर होता है। देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछूंगी धर्मेंद्र प्रोफेसर साहब, देखिए हम हर तरह का जो आज से नहीं, जो बयान है, आज से कल केतकी जी मेरे साथ महाभारत में लाइव बैठी हुई थी, मैंने उनसे यही सवाल पूछा, धर्मेंद्र जी आपको बता देती हूँ, उनसे यही पूछा कि आप लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, कौन से ऐसे बयान है जो कहते हैं कि होली मत खेलो, एक बयान गिना दीजिए। उन्होंने कहा संभल में सालों तक होली नहीं खेली गई तो कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने ये बात नहीं की कि क्यों नहीं होली मनाई जा रही है। अब मैं इसलिए ये पूछ रही हूं क्योंकि जब एक अंजुम आरा का बयान आता है, मुमताज जी, अंजुम आरा का बयान आ रहा है कि जुम्मा का समय नहीं बढ़ेगा, लोग 2 घंटे तक होली ना मनाएं, लोग 2 घंटे तक होली ना मनाएं, तो ये बयान क्या एक्सेप्टेबल है? आपको लग रहा है सही बयान है ये कि लोग होली ना मनाएं क्योंकि 2 घंटे भाई नमाज पढ़ी जाएगी? वो वापस यू टर्न लिया उन्होंने। नहीं, देखिए सुचारिता जी, आपको मालूम है कि यूपी में ज़्यादातर जगहों पे मुसलमानों ने ये कहा कि हम अपना टाइम बढ़ा रहे हैं 2 बजे। हाँ। और अहले तशरीह का मैं बताऊं, शिया तबका जो है जहाँ पे बाध्यता है कि जैसे ही जवाल शुरू होता है, सूरज ढलान शुरू होती है, 40 मिनट के अंदर अंदर खुतबा शुरू होने के बाद नमाज होनी होती है। लेकिन उन्होंने भी ये फैसला लिया कि नहीं, हम जुमा की नमाज नहीं, नमाज जोहर पढ़ लेंगे 2 बजे, लेकिन होली अच्छे से हो। मैं समझता हूँ कि जब अब इस तरह का माहौल है तो अब किसी को किसी तरह का बयान नहीं देना चाहिए और ये फैसला जो है मस्जिद के इमामों पे छोड़ देना चाहिए। जहाँ पे कहीं कुछ मामला नहीं, मसलन मुस्लिम है, वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जहाँ मुस्लिम नहीं है बल्कि मिक्स आबादी है, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए। लेकिन वही बात बयान आ रहा है वही नहीं कि मस्जिद ढकने वाले प्रायोजित हैं, वही कह रहा हूँ। अब ये तो तैयारी ये पहले भी होती रही है, पहली बार नहीं हो रही है जी। ये इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से एक तैयारी करता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उपद्रव मचाने वाले हर तरफ हैं और वो और हंगामा करने वाले हर तरफ हैं। तो पुलिस प्रशासन तो नहीं चाहेगा कि राज्य में इस तरह के कोई हंगामा हो। जी आप ये समझ लीजिए कि हिंदू हो या मुसलमान, दोनों त्योहार में झगड़ा नहीं चाहते कि झगड़ा हो, लेकिन शरपसंद लोग जो हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है कि वो ऐसे लोगों पे नजर रखे और जो बयानबाजी मुमताज जी आप मेरी बात नहीं समझे। देखिए नहीं अगर अब यहाँ पर केतकी जी का बयान, आपने केतकी जी के बयान के बारे में प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने जिक्र किया, उन्होंने कहा बहुत से लोग नहीं जानते होंगे उन्हें, विधायक जी को, लेकिन कल के बाद जान गए क्योंकि उनके बयान पर इतना हंगामा हुआ। लेकिन ये अंजुम आरा का बयान भी तो कुछ ऐसा ही है। आप इस देश में रहकर किसी को बोलेंगे कि होली मत मनाइए? वही मैं कह रहा हूँ कि जब आपको कोई बोल सकता है कि ईद मत मनाइए? सियासत में सुचारिता जी होता संजीव जी, क्या अगर जवाब न दिया जाए ना, जवाब न दिया जाए तो आचार्य जी बोलना चाह रहे हैं। आचार्य जी जवाब ही नहीं दे पा रहे। मैं ये कह रही हूँ आचार्य जी, इस देश में जवाब देना पड़ता है। इस देश में कोई कह सकता है कि ईद मत मनाइए, आप नहीं कह सकता है और कहना भी नहीं चाहिए। उसी तरह से कोई कह रहा है कि होली मत मनाइए आप 2 घंटे नहीं, मत मनाइए नहीं कह रहे आप। अरे भाई अंजुम आरा ने यही कहा कि 2 घंटे मत खेलिए होली। अरे ये क्या भाई, उनका बयान है यही। नहीं उनका बयान यही है। एक सेकंड आचार्य जी आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ पर विचित्र स्थिति मच रही है। अरे भैया आप नमाज पढ़ने जाओ ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन दिक्कत वहां आ जाती है कि रंग पड़ गया। अरे कौन रंग डाल रहा है? कोई रंग नहीं डालेगा आपके ऊपर। हमारे घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं कि मुझे होली नहीं खेलनी, तो क्या हम जबरदस्ती पर रंग डालते हैं? आप जाइए। लेकिन अगर गलती से रंग पड़ गया तो इस्लाम खतरे में आ गया। अभी रिजवी साहब मेरे साथ परसों होली खेले, कोई इस्लाम खतरे में नहीं आया। कोई इस्लाम खतरे में नहीं आया। लेकिन तथाकथित तौर पर कुछ जबरदस्ती लोग इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं। अगर किसी मौलाना पर रंग पड़ गया, वहां जा रहे हैं, अरे भाई जो खेल रहे खेलने दो, कार्य पंगा ले रहे हैं, खेलने का आपको कोई पता नहीं है। जब आप इस प्रकार की बात करोगे कि हमारे पे रंग पड़ गया तो ये खरल पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो सामने वाला कहेगा ही ना भाई होली है, होली में रंग पड़ सकता है किसी के ऊपर। अब बरसात में आप जा रहे हो, बरसात में गाड़ी निकलेगी, पड़ सकते। इससे पहले भी होली होती रही, 2022 में भी इसी तरह से जुमा और होली दोनों पड़ी थी। लेकिन इशू बनाया जा रहा है, मैं बार-बार कह रहा हूं, ये इसलिए क्योंकि बिहार में भी चुनाव है और यूपी में भी चुनाव की तैयारी है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से। यूपी में भी चुनाव की तैयारी है नहीं, यूपी में कौन सा चुनाव हो रहा है? अच्छा 27 का चुनाव अभी से उसके लिए तैयारी है, 25 में 25 की होली।
देखिए 24 में नहीं, जैसे 25 की होली। ही हारी भाजपा, एक अब सेकंड। भाजपा बौखला गई, भाजपा पगला गई हाँ। और उसने उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी, उल्टे सीधे बयान। एक सेकंड जी आ रही है। ये बिल्कुल साफ बात आचार्य जी है। को ऑडियो दीजिए। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई ऐसे उदाहरण संजीव जी वो तो कह रहे हैं कि अचानक निकल अच्छा, आया मुमताज जी सब। एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं 27 के बारे में, अभी से होली पे इसलिए विवाद खड़ा किया जा रहा सुचारिता है। बड़ी हास्यास्पद बात है। 2026 की होली बची हुई है। अगर ऐसा था तो 2026 की होली का इंतजार करते। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। होली की पृष्ठभूमि पर अगर जाइए तो किसी को मारने काटने एक जाति की पृष्ठभूमि वाला कोई बैकग्राउंड नहीं है होली का। हिरण्यकश्यप जैसा जो है घमंडी राजा, होलिका उसकी बहन, उसमें जो है प्रहलाद को बिठा दिया जाता है, पर वो होलिका स्वयं जल जाती है। तो उसका सेलिब्रेशन और उसके बाद कृष्ण और राधा का सेलिब्रेशन, कितना अपने आप में गुंजिया का बांटना, सारे रंगों का आना, एक दूसरे से गले मिलना और 2:30-3 बजे तक कार्यक्रम खत्म हो जाना। अरे भैया इतनी सी तो बात है, उसमें पॉलिटिकल बातों को उठाकर आप आपस में भिड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। आप एक डीएम वहां पर कहती है, अंजुम क्या बोलती है कि वो रोक दीजिए आप 12 से 2:30 बजे तक। अरे वाह, क्या दादागिरी है तुम्हारी, रोक दीजिए। सरकारी पद पर रहते हो तुम, ये कैसे कह सकते हो? ईद के लिए क्या जुम्मे की नमाज को रोकने की बात करी? रहते हुए ठीक ये है। कहा जा सकता जुम्मे है की कि नमाज करने के बाद पत्थर फेंकते हैं। क्या होली के बाद कहा जा सकता कोई है? पत्थर नहीं, फेंकता नहीं, है? मुसलमान घर के अंदर होली कहा के जा बाद सकता है? क्या किसी की गर्दन नहीं, काटता है? मुसलमान घर के अंदर रही, ये कहा जा सकता है क्या? सरकारी क्या दादागिरी है? देखिए नहीं, आप देश बताइए में, कि किस सरकारी प्रदेश में पद पे ऐसे लोगों पर रहते हुए इल्जाम क्या ये लगाने कहा के जा बाद होता सकता है, है? एक सेकंड, सपोर्ट अच्छा, करते एक हैं। मिनट, नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, एक मिनट। लेकिन जब बयान है तो बयान नहीं, आप दोनों दो- तरफ you बात cannot कर रहे हैं। मुमताज जी, आप मुमताज कह जी, रहे एक हैं पार्टी मिनट। में अब नहीं दो है, नावों में लेकिन सवार आप होते पार्टी हैं। की बात कर रहे हो। मुमताज जी, मैं एक मैंने चीज तो कह रही हूं। सपोर्ट नहीं किया अंजुम को। अरे भाई किसी भी तरह के ऐसे भड़काऊ बयान का सपोर्ट नहीं कर मैंने रहा है अंजुम कोई। आरा का सपोर्ट नहीं किया, मैंने पहले किया। आपने लेकिन कहा- जब बयान आएगा तो बयान दूसरी तरफ से भी आ गया, तो आप कंडेम दोनों को कीजिए ना, आप एक तरफा कर रहे हो। अच्छा, हाँ? ये सपोर्ट है। कहाँ सपोर्ट है? आप नहीं, बोलिए ना। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं ना। आप बोलिए ना। भाई, मुसलमान क्यों घर में रहे? आप बोलिए ना। क्यों रहे बताइए आप। वही बात आ गई ना। अगर नहीं, मैं एक बात क्यों कहता हूं, घर के अंदर रहे? मैं अच्छा नहीं घर के अंदर नहीं रहे, घर के अंदर नहीं रहे। एक मिनट, एक मिनट, मैं तो कहीं नहीं रही हूँ कि घर के अंदर रहे। भाई मैं ये कह रहा हूं, वीकली बेसिस पे नमाज अदा होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसे हिंदू कहने लगे मैं हर मंगलवार को हनुमान चालीसा सड़क पर आकर पढ़ूंगा तो करें ना, तो क्या होने वाला है? पढ़े ना, कौन मना कर तो रहा ये है? हिंदुओं के लिए जो अरे, बटेंगे अरे जो भाई, कटेंगे, पढ़े ना। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा अरे उदाहरण भाई, दे रहा हूं अच्छा मैं। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा एक होली में अच्छा तो- भाई एक मिनट, होली पे तो इतनी जरमराहट हो रही है इनको। मैं बाहर जा रही हूँ। बोला क्या? देखिए होली तो होली और रमजान को लेकर कहा करने को तैयार गया, हो होली और रमजान। अरे भाई एक सेकंड रुकिए आप दोनों प्लीज, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करिए डिबेट का। जब एंकर आपसे कह रहा है तो आपको रुकना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ा ही है कि आप लोग अपनी डिबेट पर्सनल कर रहे हैं। मैं एक चीज बोल रही हूँ जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कही, और राधिका जी इस बात पर गौर करिए। उन्होंने कहा कि देखिए हमें क्यों कहा जा रहा है कि हम घर के अंदर रहें, नमाज पढ़ने तो हमें भी जाना है, तो ऐसे बयान क्यों आ रहा है कि हमें घर के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है? अब इस पर आप क्या बोलेंगी? क्योंकि ऐसे बयान वहां पुलिस अफसरों के भी आए कि अगर आपको रंग से डर है तो आप मत निकले घर से।